जय हिंद बच्चों। मैथ अड्डा 16 पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 9 की प्रश्नावली कौन सी पढ़ेंगे? 11 की या फिर पढ़ेंगे हम 13 की, क्योंकि जो नई वाली बुक में है वो 11 की मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था। तो कौन सी है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है। कौन सी प्रश्नावली है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसके हमने उदाहरण और बच्चों बेसिक पढ़ा था। तो आज बच्चों उसके हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चों से निवेदन है कि आप मैथ अड्डा 16 के चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। जो बेल आइकन वाला घंटा उसे अवश्य प्रेस कर लेना है, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले बच्चों आप प्राप्त कर सके और क्लास का आनंद उठा सके। और साथ में ही आपको पीछे वाला वीडियो अवश्य देखना, ताकि आगे वाली क्लासों में आपको कोई दिक्कत न हो। तो चलो बच्चों, अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि उदाहरण तो हमने कर लिए थे। देखिए क्या लिखा है, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिरक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। देखो बच्चों, जब अगर क्वेश्चन में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं दे रखा है तो याद रखना आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन इसमें तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो सबसे पहले हम शंकु बनाते हैं। देखो शंकु बना लेते हैं पहले। ये वाला हो गया शंकु। अब इसने बोला कि इस शंकु का आधार का व्यास, देखो ये तो होता है केंद्र, देखो यहां से लेके और यहां तक की दूरी बच्चों क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यास। तो हमारा व्यास कितना है? 10.5 सेंटीमीटर। और मैंने आपको बताया था व्यास हमेशा त्रिज्या का कितना होता है? दुगना होता है। व्यास हमेशा त्रिज्या का कितना होता है बच्चों? दुगना होता है। तो त्रिज्या कितनी होती है? तो त्रिज्या हमेशा बच्चों क्या होती है? व्यास की आधी। कितनी होती है? व्यास की आधी। इसका मतलब यहाँ व्यास कितना है? 10.5। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 10.5। 10.5 बटे 2। तो आपके पास आर का मान यहां से कितना आ गया? 10.5 बटे में 2। ये आपके पास त्रिज्या होगी। तो देखो साथ में आपको दे रखा है इसकी तिरक ऊंचाई, ये वाली दे रखी है तिरक ऊंचाई। या मैं इस साइड में लिख देता हूं, आपको दिक्कत नहीं होगी। इधर ये क्या है? तिरक ऊंचाई। तिरक ऊंचाई मतलब आपको एल का मान दे रखा है कितना? 10 सेंटीमीटर। तो आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, जो बिल्कुल आसान है। देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्र में अगर आपको तिरक ऊंचाई दे रखी है ना, तो बहुत ही आसान, आप आसानी से क्या कर सकते हो? क्वेश्चन को हल कर सकते हो। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? शंकु की तिरक ऊंचाई कितनी है आपके पास? तिरक ऊंचाई मतलब आपको एल का मान दे रखा है 10 सेंटीमीटर और आपको त्रिज्या कितनी दे रखी है? त्रिज्या व्यास की आधी होती है ना त्रिज्या, तो त्रिज्या कितनी हो गया आपके पास? 10.5 बटे में 2 सेंटीमीटर। अब लिख लो, आपको क्या लिखना है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? पाई आर एल। पाई आर एल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल होता है। पाई का मान आपको क्वेश्चन में दे रखा है। जब तक आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तब तक आपको 22/7 ही लेना। तो क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो आप 22/7 लेंगे। 22/7 गुणा आर का मान कितना आपके पास? 10.5 बटे में 2 और एल का मान कितना है? 10। अब देखो बच्चों, यहां से 22/7, जैसे यहां से पॉइंट उठाओगे, एक संख्या बाद पॉइंट लगा तो नीचे कितना आ जाएगा? 10। तो यहां लिखो 2 गुणा 10 गुणा में 10। ये तो हमारी है। देखो 10 से 10 कट गया और यहां से काटोगे इसे 7 से, 7 एकम 7 3 7 पंचो 35। यहां से इसको 2 से काटोगे तो ये कितने में कटेगा? 11 पर। तो आपके पास है 11 गुणा 15। गुणा करो इसे तो क्या आएगा? 15 एकम 15, असल की 15 एक 16, तो कितना आ जाएगा? 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ गया आपके पास? 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें दिक्कत नहीं होगी आपको, बिल्कुल आसान है। बस सबसे पहले आपको क्या पता लगाना बच्चों, बस ये ध्यान में रखना, तो व्यास होता है ना, वो त्रिज्या का कितना होता है? दुगना होता है। इसका मतलब त्रिज्या हमेशा व्यास की क्या होती है? आधी होती है। बाकी आपको तिरक ऊंचाई दे रखी है तो आप आसानी से निकाल सकते हो। ये वाली ऊंचाई होती है ना, ठीक है।
तो अब देखो पहले आपको डायग्राम बनाने लगा, उसके बना लोगे ना, उसमें क्या डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं, जब सीधा दे रखा है तो डायग्राम उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, आप डायरेक्ट भी सूत्र लगा के उत्तर निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसकी शॉर्ट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास कितना है 24 मीटर है। तो देख लीजिए, पहले हम एक डायग्राम बना लेंगे ना, थोड़ा सा सही रहेगा। वैसे डायग्राम की आवश्यकता भी नहीं है, आप बिना डायग्राम के भी बना सकते हैं। तो ये वाला व्यास हो गया, ये केंद्र होता है ना। टोटल व्यास कितना दे रखा आपको 24 मीटर। तो यहां से आर का मान कितना आ गया आपके पास 12 मीटर, क्योंकि व्यास की आधी होती है ना त्रिज्या। आपको तिर्यक ऊंचाई दे रखी ये वाली, क्या दे रखी है, एल का मान कितना दे रखा आपको 21 मीटर। तो यहां से आप लिख सकते हो सबसे पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको, एल का मान दे रखा है 21 मीटर और आर बराबर कितना दे रखा है 12 मीटर। तो आप लिखोगे शंकु का संपूर्ण बोलते हैं या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक ही बात है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैंने क्या बताया था आपको, क्या होता है पाई आर एल प्लस में प्लस पाई आर स्क्वायर। मतलब अब यहां से देखो पाई आर कॉमन आ रहा, तो आप पाई आर कॉमन लोगे तो आपके पास बचेगा एल प्लस आर। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर प्लस एल प्लस आर होता है। अब यहां से देख लो, आप पाई का मान क्या लेना, आपको 22/7 ही लेना है। ठीक है, आर का मान आपके पास कितना है 12, कोष्टक बंद करो, एल का मान कितना 21 और आर का मान कितना 12। तो यहां से कितना हो गया आपके पास 22/7 गुणा 12, 21 से 12 कितना हो गया 3, 33 हो गया क्या। देखो 21 और 12 तो 3 और 3 33 हो गया। अब यहां से देखो ये कट तो नहीं रहा है, इसको काटेंगे। देखो अब ऐसे तो काटेंगे नहीं, इसको गुणा कर लेंगे, पूरे टोटल को गुणा कर लो। यहां से 12 दूनी 24 असल की, तो 12 दूनी 24 और 2 कितना हो गया 26। 12 को इससे 22 से गुणा करो, 12 दूनी 24 असल की, तो 12 दूनी 24 2 26 गुणा 33 और बट्टे में कितना आ गया 7। तो यहां से हम गुणा कर लेते हैं 264 को 33 से, 12 के 2 असल के 12, 3 6 का 18 19 असल के 3 दूनी 6 रे कितना हो गया 7। तो ऐसे सेम आएगा 2 9 7, तो 2 11 का 1 का असल की 1 17, ये आ गया कितना 87 12। इसमें 7 का भाग लगाइए, कितना आएगा 7 7 7 8 56 7 9 63 7, यहां से 7 का चलेगा 7 एकम 7, कितना बच गया हमारे पास 1, 7 दूनी 14, कितना बच गया 17 है ना, 14 तो 3 बच गया, 3 लगाओ यहाँ, 7 चौके 28, कितना बच गया 28। तो यहां से 7 चौके 28 हो गया ना, ये मिटा देता हूं मैं आपकी याद रहे, 7 चौके 28 हमारे पास 29 30 31 बच गया 3, तो यहां फिर 32 हो गया, 7 चौके 28, फिर 7 चौके कितना आएगा 7 एकम 7, फिर 1 बच गया। इस सही तो आ रहा है ना, कहीं गुणा भाग में गलती नहीं करते हम, है ना, बाकी ठीक है। 7 चौके 28, 7 एकम 7, 1 बच गया, 7 दूनी 14, फिर हमारे पास बच गया 3, 7 चौके 28, फिर हमारे पास कितना बच गया 7 चौके 28, उसके बाद में कितना बचा है 3, तो 7 चौके 28 फिर जाएगा, उसके बाद में तो ज्यादा जा रहा है ना 12, 7 चौके 28 ठीक है, फिर नहीं जाएगा 7 चौके 28 29 30, फिर 4 बच गया। अब 4 में तो जाएगा ना, पॉइंट लगाएंगे, वो जो हो गया 7 चौके 7 पंजो 35, लगभग इतना आएगा। किसमें दे रखा मीटर स्क्वायर, तो किसमें आ जाएगा मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्षेत्रफल आया, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 1244.5 मीटर स्क्वायर। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 मीटर स्क्वायर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी 14 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए। अब देखो 14 सेंटीमीटर है, इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी है 14 सेंटीमीटर, तो ज्ञात क्या करना हमें आधार की त्रिज्या, साथ में दूसरा पॉइंट है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल।
आपको इसकी त्रिज्या भी बतानी है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बताना है। तो देखिए सबसे पहले एक एक पॉइंट को निकालेंगे हम। ये शंकु हो गया, ये केंद्र है, वर्त है ना, वर्त की तरह का केंद्र हो गया। ये वाला देखो, इसकी आपको त्रिज्या कितनी दे रखी है, देखो टोटल क्या दे रखा है आपको, त्रिज्या तो है नहीं, वो तो निकालनी है आपको, आर का मान तो निकालना है नहीं है, लेकिन आपको तिरक ऊंचाई जरूर दे रखी है। कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। अब तो इसका क्षेत्रफल देखो किसमें, मीटर स्क्वायर में है, और त्रिज्या किसमें है, सेंटीमीटर में है। त्रिज्या तिरक ऊंचाई, तो देखो आपको क्या दे रखी है, शंकु की तिरक ऊंचाई। शंकु की तिरक ऊंचाई बच्चों आपको कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। अब बच्चों देखो आपको कैसे पता लगेगा सर सेंटीमीटर में है, हमें मीटर में चाहिए। देखो इसका क्षेत्रफल है ना, वक्र पर क्षेत्र किसे मीटर स्क्वायर में है, तो आपको ये भी किसमें बनानी पड़ेगी, मीटर में बनानी पड़ेगी। तो आप याद रखना क्या होता है, एक मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है बच्चों, और एक सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1/100 मीटर। तो आप इसमें किसका भाग लगा दोगे, 100 का, तो 14 में 100 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 0.14 मीटर। तो आपके पास त्रिज्या कितनी आ गई है, तिरक ऊंचाई सॉरी, तो 0.14 मीटर आ गई है। अब आप जानते हो शंकु का, क्या जानते हो, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको देखकर कितना रखा है, 308 मीटर स्क्वायर। और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल, और ये भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएगी। यहां से पाई का मान आपको कितना लेना है, 22/7 ही लेना है, ठीक है। 22/7, आर का मान आपके पास, आर का मान तो आपको निकालना है। तिरक ऊंचाई कितनी है आपके पास, 0.14 बराबर 308। यहां देखो अब वही बात है, आप पॉइंट उठाओगे तो देखो ये कट जाएगा, 7 दूनी 14, तो आपके पास यहां से क्या आएगा, 22 गुणा 4 क्या आएगा, गुणा 0.02, कितना आएगा, 0. जैसे काटोगे तो 0.02 आएगा, बराबर में कितना आएगा, 308। तो यहां से आर का मान आएगा, तो उसको उधर भेज दो सारे को उधर, तो 308 बटे में आएगा 22 गुणा 0.02। अब देखिए बच्चों एक बार यहां से आप जैसे पॉइंट उठाओगे तो आपके पास आएगा 308। देखो एक दो संख्या बाद में 0 पॉइंट है ना, तो यह 100 है, ये 100 तो आ जाएगा ऊपर, और नीचे कितना बचेगा आपके पास, 22 गुणा 2, तो ये हो गया कितना, 308 गुणा 100 बटे में क्या आ गया, 44। कितना आ गया, 44। अब काट लो, देखो काटोगे तो कितने से कटेगा, इसको काटोगे 25 चौके 100, और ये कटेगा 11 बार, ठीक है। अब 11 से ये भी कट रहा है, देखो 11 एकम 11, 11 11 दूनी 22, कितना बच गया, 8 11 8 88। तो ये आपके पास कितना हो गया, आर का मान कितना आएगा आपके पास, 28 गुणा 25। तो यहां से देख लो 28 को 25 से गुणा कर लो, 8 फिर 40, असल के 4 4 फिर 20, और 8 में 40 4 फिर 20 और 4 24, 8 दून 16 असल के 2 दून 4 1 5, कितना आ गया 0, 10 की 16 असल की 1 7 1 800। तो आपके पास कितनी आ गई बच्चों, 800 मीटर। त्रिज्या कितनी आ गई आपके पास, 800 मीटर आ गई। अब जरा त्रिज्या जब आपके पास आ गई है तो अब आसानी से क्या निकाल सकते हो, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए आप एक बार, फिर आगे करते हैं हम। एक बार बच्चों क्वेश्चन को देखना, थोड़ा सा क्वेश्चन हमारे पास गलत हो गया है। यहां देखो मीटर नहीं है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, कितना है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमें, हमारे पास यही रहेगी तिरक ऊंचाई, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो सॉरी उसके लिए, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई थी। तो आपको सीधा ऐसा कैसे ही करना है, देखो ऐसा कैसे रखना है आपको। तो यहाँ देखो थोड़ी सी मिस्टेक होगी, तो उसके लिए माफी चाहूंगा आपसे। तो ये 22/7 गुणा आर बराबर कितना हो गया, 14, सीधी आएगी 14 आएगी, बराबर 308। यहां से काटो 7 दूनी 14, तो कितना आएगा, 22 गुणा आर गुणा 2 बराबर 308। तो यहां से आएगा आपके पास 22 को 2 से 44 गुणा आर बराबर कितना आएगा, 308, उधर भेजो इसे, तो आर बराबर कितना आएगा, 308 बटे 44। अब देखो ये 11 के पहाड़े से कट रहा है, 11 11 11 चौक 44, ये कटेगा 11 1 11 1 दूनी 22, बच गया 8 11 8 88। तो आपके पास आ गया 28/4, अभी भी कट रहा है, ये 7 चौका 28। तो आपके पास आर का मान कितना आ जाएगा, आर बराबर आएगा 7 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 7 सेंटीमीटर। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे क्या लिखोगे,
शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी आपके पास, त्रिज्या आर बराबर कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। तो आपका जो पहला पॉइंट था वो हल हो गया, आधार की त्रिज्या बतानी थी। अब क्या बताना है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहां से लिख लो। दूसरा पॉइंट में क्या लिखना है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो क्या होता है बच्चों, पाई आर आर प्लस एल, यही बताया था ना, सॉरी या डबल एल लिख दिया मैंने, आर प्लस एल होता है। अब देखो पाई का मान क्या है 22/7, आर का मान आपके पास कितना आ गया है, देखो अभी निकाला ना 7 गुणा 7 प्लस एल का मान कितना है 14, तो यहां से देखो 7 से 7 तो घट गया, ये हो गया 22 गुणा ये कितना हो गया 14 और 7 कितना होता है 21, तो गुणा करो 21 दूनी 42 असल की 4, 21 दूनी 42 और 4 कितना हो गया 46, तो ये आपके पास क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया आपके पास 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो सबसे पहले आपको क्या निकालना बच्चों, यहाँ पे त्रिज्या निकालनी है। त्रिज्या निकालने के लिए आप जानते हो कि आपको तिरक ऊंचाई दे रखी है, आप शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा 308, ये भी यहां भी थोड़ी सी है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, किसमें सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो यहां से सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा, आप जानते हो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या पाई आर है, और आपको क्वेश्चन में कितना देगा 360, तो दोनों ही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों बराबर हो जाएंगे। यहां से हमने किसका मान निकाला आर का मान निकालने के बाद हम पता शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर कोष्टक आर प्लस एल, यहां हमने मान रखा तो हमारे पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। तो अब लीजिए स्क्रीनशॉट, अब एकदम सही क्वेश्चन है। तो अब फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें भी हमें दो टाइप दे रखे हैं, वो हल करनी है। देखो पहला पॉइंट और 2 पॉइंट दे रखे, तो इनको हल करना है। अब पहले पॉइंट में आपको क्या लिखाना है, तंबू की तिरक ऊंचाई। तो सबसे पहले देखिए शंकु के आकार का एक तंबू, सॉरी शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है, मतलब शंकु है उसकी ऊंचाई कितनी है 10 मीटर है, और उसकी आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। ज्ञात कीजिए तंबू की तिरक ऊंचाई ज्ञात करनी है। साथ में तंबू पे लगे कैनवास की लागत, यदि 1 मीटर कैनवास की लागत कितनी है 70 रुपए। पहले एक बात समझिए बच्चों, जब भी आपको किसी तंबू या शंकु के ऊपर आपको कैनवास, मतलब कैनवास का मतलब जैसे कोई तिरपाल लगा रहे हैं, हम क्या लगा रहे हैं, या किसी पेंट कर रहे हैं, किसी भी आकृति को पेंट कर रहे हैं, या कैनवास लगा रहे हैं, तिरपाल लगा रहे हैं, तो हमेशा उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो याद रखना आपको, जब भी जैसे किसी आकृति पे किसी आकृति के पेंट कैनवास या इसी को त्रिपाल, जैसे त्रिपाल हो गया, और त्रिपाल आदि लगाते हैं, तो उस आकृति का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, यह बात आपको याद होनी चाहिए। किसी आकृति पे पेंट कैनवास या त्रिपाल आदि लगाते हैं, तो उस आकृति का हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको मिटाऊंगा तो मैं साइड में हो जाता हूं। आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब देखो, अब शुरू करते हैं। ये बात मैंने आपको क्यों बताई है, देखो आपको शंकु है, शंकु क्या करेगा तंबू, तो आपको शंकु क्या दे रखी है, शंकु की ऊंचाई क्या दे रखी है आपको, शंकु की ऊंचाई। ऊंचाई मतलब आपको दे रखा है आर का मान, सॉरी एच का मान देखा कितना 10 मीटर। साथ में आपको शंकु की त्रिज्या दे रखी है, मतलब आर बराबर आपको दे रखा 24 मीटर। कितना दे रखा 24 मीटर। तो आपको क्या निकालनी है, जैसे मैं एक बार तंबू बना देता हूं, जैसे शंकु है वो बना देता हूं, ये वाला शंकु हो गया। इसकी त्रिज्या आपको दे रखी है कितनी, ये वाली आर बराबर 24 मीटर, और इसकी ऊंचाई दे रखी है आपको कितनी, ऊंचाई कितनी दे रखी है 10 मीटर। ठीक है, तो अब आप देखो इस तंबू के क्या लगा ना कैनवास हमेशा बच्चों इसके ऊपर लगता है, नीचे की तरफ कैनवास नहीं लगता है, और मैं इसकी चोटी में कैनवास। तो यहाँ पे देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी लग रहा है क्या कैनवास, नीचे कभी कैनवास लगाया क्या आपने, नहीं। इसे आपने देखा झूफा देखा होगा, झूफा देखा आपने पुराना, जैसे हमारे जो बोलते हैं पानी होती है नदियों के अंदर, उस तरह की
तो उससे बनाया जाता है। उसके ऊपर जो टोपी रखते हैं उसके चारों तरफ हम तिरपाल लगाते हैं, ये तो है कि नीचे की तरफ लगाते हैं, ऊपर लगाते हैं ताकि बारिश से ढका जा सके, पानी ना आ सके अंदर। तो वो ही भाग गई एक तरह के ऊपर टोपी रखते हैं ना वो वाली, तो इसके चारों तरफ लगाया जाता है, कि इसके नीचे वाले हिस्से की, तो इसका मतलब ये वक्र प्रति क्षेत्रफल इसका, तो इसका वक्र प्रति क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहां से आप देखो, आपको तिरक ऊंचाई निकालने, पहले पॉइंट में क्या निकालना है, तिरक ऊंचाई। तो तंबू की तिरक ऊंचाई आप जानते हो, तिरक ऊंचाई निकालने एल का मान निकालने के बाद आप जानते हो क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, एल एल बराबर। तो यहां से एच का मान आपके पास है कितना है, 10 का स्क्वायर, प्लस आर का मान आपके पास है 24 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 100, और 24 का कितना होता है, देखो 24 का वर्ग निकालोगे तो निकाल लो, 2 पर गुणा करो, 4 तो 16 से 4 4 दूनी 8 है, कितना हो गया 9, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 6 7 576 कितना होता है, 576 होता है। अब 576 में 100 जोड़ोगे तो आप कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 676। वो 676 किसका वर्ग होता है बच्चों, वर्गमूल किसका होता है 676। तो 676 हमेशा किसका होता है, 676 होता है 26 का, ये तो 24 का था ना, तो ये हो गया 10 और जोड़ देते, ये कितना का होता है 26 का। अब 26 का तो कितने आ गई, मीटर में है क्या है, मीटर में। तो आपके पास एल का मान कितना आ गया 26 मीटर। एक बार देख लेते 26 मीटर है क्या, 26 को 26 से गुणा कर लो, 6 से 36 असल की 3, 6 दूनी 12 और 3 15, ये हो गया 2 6 दूनी 12 असल की 1, 2 दूनी 4 1 5 6 7 6 676, ये 26 का ही होता है। तो 26 मीटर हो गया क्या, आपके पास एल का मान कितना आ गया है 26, एल का मान कितना आ गया 26 आ गया है। या फिर इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से भी आप निकाल सकते हो कि किसका वर्ग है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि जानते हो ना आप, इस तरह इस वाली विधि से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो इससे भी आपका ये 26 मीटर ही आएगा। तो अब देखिए, अब आगे, अब ये आपके पास पहला हमारा पास हो गया तंबू की तिरक ऊंचाई आ गई ये वाली, और आपको शायद दिक्कत भी होगी, तो मैं इसका एक और तरीका बता देता हूं आपको। आप जानते हो भाग विधि तो आपने 8वीं क्लास में सीखी होगी, इसके माध्यम से आप निकाल सकते 676, यहाँ पे बनते हैं 2 2 के जोड़े, तो यहाँ पे 2 का बन गया, यहाँ पे 6। अब देखो सेम संख्या को सेम संख्या से गुणा करना है, जैसे मैंने किया 2 को 2 से गुणा किया 4 हो गया, 4 देखो 4 ही होगा। अगर 3 को 3 से गुणा करोगे तो 9 हो जाएगा, तो 6 से ऊपर चला जाएगा, तो ये नहीं लेना। 2 को 2 से गुणा करोगे 4, कितने बन गए 2 पर, या इन दोनों को जोड़ के लिखना 4 हो गया। यहाँ देखो 6 में से यहाँ घटाना, 6 में से कितने गए 2 गए, 4 गए तो कितने बच गए 2। अब 2 में तो जाएगा नहीं, पूरा उतारेंगे हम कितना, ये वाला छिंदर उतार ले पूरा, एक जोड़ा जोड़ा क्या होगा पूरा 7 उतरेगा। अब देखो, अब ऐसी संख्या यहां देखनी है कि जहां इसमें करें, देखो अब पहले तो देखो 6 है ना, तो यहाँ पे देखो 4 तो रहेगी, 4 4 ऐसे लेना, 4 तो 16 से 4 तो 16 17 176 आता, तो ये तो नहीं होगा। इसका मतलब अब क्यों आएगा, 4 के बाद में देखो ये 4 तो ऐसे रहेगा, यहाँ 6 और यहाँ 6 6 से 36 असल की 3 6 चौक 24 और 3 कितना होता है 27, तो यहाँ कितना आएगा 6 6 कितने हो गया 6, तो आपका कितना आएगा 276, तो यहाँ आ गया 0 0 0। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ के लो, 6 दूनी 12 सिर के 5, ये हो गया। तो इसका मतलब जो ऊपर आएगा ना वो आपका क्या आएगा वर्गमूल, तो कितना है 26, इसका मतलब 26 मिनट। इस तरह भी आप निकाल सकते हो वर्गमूल, ठीक है। तो ये एक भाग विधि होती है, इस जिससे हम निकालते हैं वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है। एक क्लास में अलग से बनाएंगे, आपको वर्गमूल निकालना सिखाएंगे जिसमें आपको आसान तरीके से, ठीक है। तो ये आपको से समझ में आएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे वाला करते हैं। हाँ, तो यहां से हमारे पास एल का मान आ गया कितना 26 मीटर। अब मैं मिटा देता हूं इसको, अब दूसरे पॉइंट में निकालना है। तो देखिए दूसरे पॉइंट में क्या करना है, अब दूसरे पॉइंट में आपको करना है इस तंबू का। अब तंबू लगाने के लिए कैनवास, और कैनवास लगाने के लिए हमें जो पूरा कोई कितने क्षेत्रफल में हम कैनवास लगा रहे, तो हमें हमारे पास इसका क्या होना चाहिए, वक्र प्रति क्षेत्रफल होना चाहिए। भाई ये पूरा क्षेत्रफल भी तो होना चाहिए ना, उसी पे तो कैनवास लगाएंगे। तो सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे तंबू का, आपको तंबू का क्या निकालना पड़ेगा, आपको पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तभी आप उस पर क्या लगा सकते हो बच्चों, कैनवास लगा सकते हो। जब तक आपको क्षेत्रफल नहीं पता है, आपको ये नहीं कहा जाएगा कितने क्षेत्रफल को कैनवास लगाना है, तब तक आप नहीं लगा सकते। इसका मतलब आपके पास क्षेत्रफल होना जरूरी है। तो आपके पास क्या हो गया पाई आर एल, ये हो गया तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पाई का मान कितना आपके पास 22/7, आर का मान कितना आपके पास आपने अभी निकाला ना कितना है, पाई का मान में देख लेता हूं कहीं क्वेश्चन में तो नहीं दे रखा है, नहीं क्वेश्चन में तो नहीं दे रखा है, कितना है पाई, या आर का मान 24 और गुणा एल का मान कितना है 26, ठीक है। ये वाला हो गया आपके पास।
अब देखो ये आपके पास क्या आ गया, इतना ही रख लो इसको, बाकी आगे हम काट लेंगे। तो ये कितना हो गया मीटर स्क्वायर। आपके पास तंबू का वक्रफल क्षेत्रफल मतलब जो क्षेत्रफल है, जितने क्षेत्रफल में लगाना है वो क्षेत्रफल हमारे पास आ गया इतना आपको, लेकिन इसमें दे रखा है, इसने क्या बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितनी है, कैनवास की लागत कितना है बच्चों, 70 रुपए। मेरी बात, एक बात ऐसे समझिए आप कि मैंने कहा कि भाई आप 2 टॉफी लाओगे उसका 1 रुपए लगेगा, कितना लगेगा, 1 रुपए। लेकिन मैं बोल दूं आपके पास 10 टॉफी लेके आ, 1 टॉफी लेकर आओ, 2 टॉफी लेकर आओ, उसका 1 रुपए लगता है, तो मैं कहूँ आपको 20 टॉफी है, तो बताइए आपके पास कितने रुपए लगेंगे। इस तरह इसने बोला कि 1 मीटर कैनवास की लागत कितनी है, 70 रुपए। हमारे पास तो इतना कैनवास है, इस कैनवास पे लगाना है, तो आपको क्या लिखना है, 22/7 गुणा 24 गुणा 26 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत। तो आपको क्या करना, बराबर 22/7 गुणा 24 गुणा 26, ठीक है, और गुणा में कितना आ जाएगा, 70 और आ जाएगा, इसे 70 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा। अब इसे कहा जो 7 से कितनी बार कट गया, 10 बार। तो आपके पास क्या है, 22 गुणा 24 गुणा 26 गुणा 10। अब इन सभी को गुणा कर लो। देखो पहले 22 को कर लेते हैं 24 से, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कितना 8, 12 का 10, 1 5, ये हो गया। अब इसको 26 से और गुणा कर लो, तो 26 से 8 पंजे 40, 8 छकू 48, असल की 4, 6 दूनी 12, 12 और 4 कितना होता है 16, असल की 1, 6 पंजे 30, और 1 कितना होता है 31, 8 दूनी 16, असल की 2 दूनी 4 और 1 5, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 8, 6 दूनी 12, असल की 1, 7 3 1, कितना आ गया ये वाला। और 10 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, टोटल हमारे पास आएगा 13,728, और एक जीरो लगा देंगे ये वाला रुपए। तो आपके पास टोटल कितना लगेगा, आपके पास 1,37,280 रुपए। टोटल कैनवास लगाओगे ना तो उसके कितना रुपए देना पड़ेगा, आपके पास 1,37,280 रुपए। तो ये हमारा उत्तर हो गया। तो अच्छे से समझ में आएगा आपके, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों इस क्वेश्चन पे आपको और क्वेश्चन की बजाय ज्यादा ध्यान देना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा और से बड़ा क्वेश्चन है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान आपको ज्यादा देना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 8 मीटर ऊंचाई वाले और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। देखिए समझिए आप, ये हमारे पास क्या हो गया, एक तंबू हो गया जो शंकु के आकार का है, ठीक है बच्चों। इसकी त्रिज्या दे रखी है आपको, कितनी त्रिज्या, आर का मान दे रखा है 6 मीटर, ठीक है, और एच का मान आपको क्या दे रखा है, 8 मीटर, ठीक है। ये तंबू दे रखा है शंकु, ठीक है। अब इसे क्या करा है, शंकु को तंबू में बनाने के लिए 3 मीटर चौड़े तिरपाल की आवश्यकता है। इसके क्या लगा रहा है, इस तंबू के हमें तिरपाल लगाना है। उस तिरपाल की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 3 मीटर है। कितनी है, 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई होगी। अब तिरपाल के हमें क्या बता दी है, चौड़ाई बता दी, इसकी लंबाई बताने की, लंबाई कितना तिरपाल आएगा हमें निकालना, बस सिर्फ इस तिरपाल की लंबाई है, टोटल तिरपाल की लंबाई निकालनी है, बाकी कुछ नहीं करना इसमें। देखो 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी, यदि मान के चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। और आपने समझा क्या बच्चों, इसे हम तिरपाल को काटेंगे, मतलब उसको सिलेंगे ना, तो उसमें क्या कि 20 सेंटीमीटर तिरपाल अधिक लगेगा। अतिरिक्त का मतलब अधिक लगेगा, क्योंकि जैसे इसकी मोड़ी माड़ी बनाते हैं तिरपाल की, जैसे मोड़ी बनाते हैं ना, इस तरह इसे बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको, इस बोर्ड की जैसे मोड़ी बनाते हैं नीचे वाली, इस तरह, तो उसमें क्या कि 20 सेंटीमीटर थोड़ा टुकड़ा अधिक लग जाता है। तो आपको यह बताना है कि बताइए कि तिरपाल की टोटल लंबाई कितनी है, आपसे ये पूछा गया है। तो मेरे को एक बात बताइए बच्चों, आप तिरपाल लगाओगे कहां, नहीं शंकु के जो है ना इससे तंबू, इसके तिरपाल कहां लगाओगे, इसके वक्र प्रस्थीय क्षेत्रफल पे लगाओगे ना। तो सबसे पहले इस तंबू को आपको वक्र प्रस्थीय क्षेत्रफल पता होना चाहिए, उसके बाद में आप क्या निकाल सकते हो, तिरपाल की लंबाई निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, आप क्या लिखोगे, तंबू की तिरक ऊंचाई, मतलब तिरक ऊंचाई तो नहीं दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है आपको, क्या तिरक ऊंचाई नहीं है, क्या दे रखी है, ऊंचाई। ये ऊंचाई कितनी है आपके पास, एच का मान कितना है, 8 मीटर, कितनी है 8 मीटर, और आर का मान आपके पास कितना है, 6 मीटर।
अब तिर्यक ऊंचाई निकालने का मतलब आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, इसका मतलब आपको एल का मान चाहिएगा। तो एल का मान निकालने के लिए आप जानते हो यहां से एल का मान निकालोगे तो तिर्यक ऊंचाई क्या निकालोगे, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, एल बराबर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहां से आर का मान आपके पास है 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है बच्चों 36 और 8 का स्क्वायर होता है बच्चों 64। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास टोटल कितना हो जाएगा 100, और 100 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों 10। तो आपके पास एल का मान कितना आ गया 10 मीटर। कितना आ गया बच्चों 10 मीटर। एल का मान आपके पास तिर्यक ऊंचाई आ गई 10 मीटर। तो एक बार यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको मैं मिटाऊंगा। यहां लिख दूंगा मैं एल बराबर कितना आ गया 10 मीटर, क्योंकि हमें जगह ज्यादा चाहिए तो इसको मैं मिटाऊंगा। ठीक है, तो आप ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ले लिया। तो चलो अब करते हैं इसको। ठीक है, अब आसानी से हम कर लेंगे इसे। तो यहां से आप क्या निकालोगे, तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या होता है पाई आर एल। हो गया। पाई का मान देखो, पाई का मान इसमें दे रखा है, क्वेश्चन में मैं देख लेता हूं कितना दे रखा है पाई का मान 3.14। देखो ये दे रखा है, तो आपको पाई का मान लेना है 3.14। आर का मान आपके पास कितना है 6, और तिर्यक ऊंचाई आपके पास कितनी है 10। ठीक है, तो यहां से आप देखिए बच्चों, इससे पॉइंट उठाओ तो नीचे कितना आ जाएगा 100, क्योंकि दो संख्या के बाद में है, और यहां कितना आ गया 60। देखो एक जीरो से तो एक जीरो कैंसिल होगी, ऊपर गुणा कर लो तो कितना आएगा 314 गुणा 6 बटे में 10। गुणा करो ऊपर वाले को, 6 चौक 24 असल की 2, 6 और 2 8, और 6 3 कितना हो गया 18, वो बटे में कितना आ गया 10। तो आपके पास आ गया 188.4, किसमें दे रखा है मीटर में, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया बच्चों, इस त्रिपाल की क्या आ गया, त्रिपाल की क्या आ गई आपके पास क्षेत्रफल आ गया, कि इतने क्षेत्रफल में आपको क्या लगाना, त्रिपाल लगाना। अब मेरे को एक बात बताइए, त्रिपाल आपने देखा होगा, तो त्रिपाल किसके आकार का होता है, आयत के आकार का होता है। तो हमें क्या निकालना है, उस त्रिपाल की क्या निकालना, त्रिपाल का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, त्रिपाल का क्षेत्रफल। तो त्रिपाल का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, आप जानते हो आयत, और आयत होती है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब क्या होता है एल गुना बी होता है। क्या होता है एल गुना बी। तो त्रिपाल का क्षेत्रफल, त्रिपाल का क्षेत्रफल या शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही बात है, क्योंकि इसी के तो त्रिपाल चारों तरफ लगाना है, तो वो त्रिपाल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी तो लगाना। तो इसका मतलब ये त्रिपाल का क्षेत्रफल कितना आएगा हमारे पास 188.4 बराबर। आपको एक बात दे रखी है यहाँ पे बच्चों, देखो क्या दे रखी है आपको, यहाँ पे देखिए तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े, इसका मतलब आपको यहाँ पे त्रिपाल की क्या दे रखी है लंब, क्या दे रखी है चौड़ाई। तो यहां से मैं लिख देता हूं त्रिपाल की चौड़ाई कितनी आपके पास 3। देखो ये रही त्रिपाल 3 मीटर चौड़े, इसमें त्रिपाल की क्या दे रखी चौड़ाई देखिए 3 मीटर। तो मतलब बी का मान, ये बी होती है चौड़ाई, एल होती है लंबाई, तो इधर भेजिए। तो एल का मान यहां से आप निकालोगे तो एल बराबर कितना होगा 188.4 बटे में 3, 3 का भाग लगाए 3 छिके 18, ठीक है, और यहां बच गया 3 छिके 18 पूरा चल गया, 3 दूनी 6, कितना बच गया बच्चों आपके पास 2 बच गया, 2 में तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगाओ, इधर हो गया 24, 3 दूनी ये 6 चौक कितना हो गया 8 3 24, कितना होगा पूरा 2 बच गया ना, तो ये 2 इधर आ जाएगा, पॉइंट लगाते हैं पहले तो 8 3 24, तो कितना आ गया आपके पास टोटल 62.8 मीटर। तो त्रिपाल की लंबाई कितनी आ गई आपके पास 62.8 मीटर। लेकिन इससे कुछ और भी कहा है, आपको कहा कि 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अधिक लगता है, अतिरिक्त लगता है, तो त्रिपाल की टोटल लंबाई अभी तक नहीं है, हम तो उतनी बताई है कि जब तक त्रिपाल में जो अतिरिक्त लंबाई ना उसको नहीं जोड़ा हमने, उसको जोड़ने के बाद क्या आएगी त्रिपाल की टोटल लंबाई आ जाएगी। तो एक बार यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए आप, यहां तक तो दिक्कत नहीं है ना आपको। देखो सबसे पहले फिर एक बार मैं बता देता हूं आपको, सबसे पहले क्या निकालना है तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वो क्यों निकालना है, क्योंकि हमें इसी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पे तो त्रिपाल लगाना है, इसका मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, वो हमारे पास 188.4 मीटर स्क्वायर हो गया। अब आप जानते हो कि तंबू है जहां हम त्रिपाल लगाएंगे वो तो हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और त्रिपाल का मतलब त्रिपाल का क्षेत्रफल ही तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। इसका मतलब यहाँ त्रिपाल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये जो हमने निकाला ये हो जाएगा बराबर में लंबाई गुना चौड़ाई। यहां से हमने एल का मान निकाल लिया। अब देखो, अब मैं आगे आगे बताता हूं आपको। तो देखिए आप एक, तो यहां से हम क्या निकालेंगे, आपके पास कितना आ गया था
तिरपाल की लंबाई कितनी आ गई थी, एल का मान आपके पास आ गया 62.8 मीटर। ये क्या थी, तिरपाल की लंबाई, लंबाई मतलब एल का मान। तो आपको क्या निकालना टोटल, तो क्या निकालना, तिरपाल की कुल लंबाई। तो कुल लंबाई क्या आएगी आपके पास, क्या आ जाएगी 62.8 प्लस में ये भी तो आ जाएगी सिलाई और कटाई की लंबाई। तो यहां से क्या लिखेंगे, सिलाई और कटाई की लंबाई। अब मेरे को एक बात बताइए बच्चों, ये तो टोटल लगी 62.8 और सिलाई और कटाई में कितनी लग रही है, 20 सेंटीमीटर है ना। अब सेंटीमीटर में नहीं, इसको मीटर में बदलेंगे, तो मीटर में बदलने के लिए हम किसका भाग लगा देंगे, 100 का। 0 से 0 कट गया तो आपके पास कितना आ गया 62.8 प्लस 0.2, इनको जोड़ेंगे तो आपके पास कितने आ जाएंगे 63 मीटर। तो आपके पास तिरपाल की टोटल लंबाई कितनी आ गई 63 मीटर। तो इस तरह आपको निकालना है। तो मैंने कहा था थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बाकी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन था, तो आपको अच्छे से समझ में आया है। तो अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए पूरा, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बस 3 क्वेश्चन बचे, फिर ये पर्सनल पूरी हो जाएगी हमारी। चलो बच्चों अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, शंकु के आधार की एक गुब्ज की तिरक ऊंचाई और आधार का व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपए प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। मैंने आपको क्या कहा था, जब भी किसी आकृति को सफेदी कराना तो उसका क्या निकालना पड़ता है, वक्र प्रति क्षेत्रफल निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले देखो हम इसकी आकृति बना देते हैं। ऐसे एक शंकु के आकार का एक गुंज है। अब ये गुंज क्या होता है, देखो ये तो हम जानते नहीं है। देखो ये वाला आपको इसकी, देखो इसकी तिरक ऊंचाई कितनी देखी, तो सबसे पहले तिरक ऊंचाई नाम आ रहा है इसका, मतलब तिरक ऊंचाई कितनी इसकी, ये तिरक ऊंचाई देखो यहां से कितनी है, एल का मान आपको पास कितना दे रखा है, तिरक ऊंचाई 25 मीटर। और यहां से व्यास दे रखा आपको टोटल कितना दे रखा है 14 मीटर। तो यहां से आर कितना हो जाएगा आपके पास 7 मीटर। कितना हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा। तो यहां से आप सबसे पहले क्या निकालोगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब भी किसी आकृति को सफेदी कराना, तिरपाल लगाना, तो सबसे पहले इसका क्या निकालोगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे। पाई का मान आपको कितना लेना है, तो क्वेश्चन में दे नहीं रखा, तो आपको पूरा 22/7 ही लेना है। आर का मान आपके पास 7 है, एल का मान आपके पास 25 है। 7 से 7 कट गया तो कितना आएगा 22 गुणा 25, गुणा करो 25 चौके 100, 25 दूनी 50 और सल की 5, 25 दूनी 50 और कितना हो गया 55। तो कितना आ गया 55 मीटर है ना, तो मीटर स्क्वायर ये आ गया आपके पास। देखो 25 दूनी 50 की शून्य असल की 5, 25 दूनी 50 और 5 कितना 55, तो 550 मीटर स्क्वायर। इसका वक्र क्षेत्र में 550 मीटर स्क्वायर। इसमें आपको क्या कहा गया बच्चों कि 100 मीटर स्क्वायर सफेदी कराने का व्यय कितना बताया आपको, कितना बताया बच्चों आपको 210 रुपए। मतलब आप 100 मीटर पे सफेदी कराओगे ना, 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पे, तो आपको 210 रुपए देना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास कितना क्षेत्रफल है 550 मीटर। यहां से आप लिखा लीजिए 1 मीटर स्क्वायर सफेदी कराने का व्यय कितना होगा, व्यय तो आपके पास होगा 210 बटे में 100 रुपए। तो हमें तो कितने पे करवाना है, पूरे 550 मीटर स्क्वायर सफेदी कराने का व्यय। तो जब 1 मीटर का इतना लगता है तो 550 का कितना लगेगा 550 गुणा 210। मैंने ऐसे बताया था ना 210 बटे में 100। तो इस जगह से एक जीरो ये कट गया, इस जीरो से ये कट गया, तो आपके पास आ गया 55 गुणा 21, 21 पंजो 105, तो 5 असल की 10, 21 पंजो 105, 105 और 10 कितना होता है 115। तो ये आएगा 115, तो कितना आएगा 1155 रुपए। तो टोटल कितना खर्चा लगाना पड़ेगा आपको 1155 रुपए लगेगी। तो इस तरह आपको निकालना, देखो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। जब भी आपको सफेदी कराना वक्र पर क्षेत्र पे निकालना पड़ेगा।
और आपको कहा गया कि 100 मीटर स्क्वायर सफेदी कराने का भी आपको 210 रुपए देना पड़ता है। तो हम 1 मीटर का निकालेंगे, कितना लगता है 210 बटे 100 रुपए। तो हम इसका 500 का निकालेंगे तो इसको क्या करते हैं गुणा, तो ये हमारा उत्तर हो गया। तो इसका भी सोच लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है, एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है। क्या बोला गया कि एक जोकर की टोपी है और जिसके किसके आकार की, शंकु के आकार की है। जोकर तो आपने देखा है जो खेल दिखाने वाला आता है, उसकी टोपी इस तरह की होती है। तो ऐसी होती है वो टोपी, आपने देखा होगा। तो इस तरह की टोपी होती है, वो इस तरह बनी होती है, ऊपर छोटी सी लगी होती है। ये एक जोकर की टोपी होती है, जिसके आधार की त्रिज्या आपको देखिए, आधार की त्रिज्या कितनी है, आर बराबर 7 सेंटीमीटर है। और इसकी ऊंचाई भी दे रखी है बच्चों, इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको, 24 सेंटीमीटर है। ठीक है। इसी प्रकार की 10 टोपियों बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के हमें 10 टोपियां बनानी है और इस टोपी मतलब बनानी है, उसके गत्ते को बताना, कि इस गत्ते का क्षेत्रफल बताना। ये टोपियां बनाना बच्चों, इसका गत्ता होता है ना, गत्ता। तो गत्ते से जैसे कोई मान लो कोई गत्ता है, तो जैसे मैं ये दिखाता हूं आपको एक बुक की तरफ, ये गत्ता है। इस गत्ते से हमें क्या बनाना, ऐसे टोपियां बनानी है इस तरह। तो इसका मतलब इस गत्ते का, ये टोपियां जो बनाएंगे, ये गत्ता चारों तरफ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा इसका चारों तरफ का। ये क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले इसका हम क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे बच्चों पहले आपको क्या चाहिएगा, एल का मान चाहिएगा। तो यहां से आपके पास क्या दे रखा है, एच का मान आपको दे रखा है 24 सेंटीमीटर और आर का मान आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो यहां से आप निकालोगे तिरक ऊंचाई। क्या निकालोगे, तिरक ऊंचाई। तो तिरक ऊंचाई निकालने के लिए आपके पास सबसे पहले क्या होना, एल का मान होना जरूरी है। तो यहां हो गया, क्या हो गया, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहां पे देखो एच का मान कितना है, 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर। 24 का होल स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 24 को यहां से गुणा कर लिया करो अगर वैसे दिक्कत आ रही है। 4 तो 16, 4 दूनी 8 है 9। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 6, यहाँ 7 576 कितना होता है 576 और 7 का होता है 49। तो जोड़ लो 49 इसमें, 15 5 असल की 1 11 625 कितना हो गया टोटल 625। 625 किसका होता है बच्चों, तो याद रखना 25 का, 25 का वर्ग कितना 625। तो इससे 625 का वर्ग कितना आएगा 25 सेंटीमीटर। तो आपके पास एल का मान कितना आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया। अब यहां से आप क्या निकाल सकते हो, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक शंकु अगर निकालोगे तो आपको 10 से गुणा कर देना, तो 10 का आ जाएगा, फिर कितने का आ जाएगा 10 का। तो यहां से आपके पास एल का मान आ गया कितना 25 सेंटीमीटर। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको मिटाऊंगा मैं। तो अब देखिए आप, अब आसानी से निकाल लेंगे हम। तो यहां से निकालेंगे हम एक टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होता है पाई आर एल। तो यहां से आएगा 22/7 पुनः एल का मान, आर का मान 7, एल का मान कितना 25। 7 से 7 कट गया तो यहाँ आ गया 25 गुणा 22 गुणा 25, 25 से 25 दूनी 50 असल की 5, 25 दूनी 50 और 5 कितना हो गया 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास कितना है 550 सेंटीमीटर। हमें तो कितना का निकालना है 10 का। तो आप निकालोगे 10 टोपियों का क्षेत्रफल। तो आपको क्या करना है, इसको 10 से गुणा कर दोगे कितना 10 से, तो आपके पास कितना आ जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास आ गया टोटल 10 टोपियों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, क्षेत्रफल आ गया। तो ऐसे करना था, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अगला करते हैं, अंतिम क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। तो चलो बच्चों, इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या लिखा है, किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1 मीटर है। यदि शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की दर 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है, मतलब 1 मीटर का 12 रुपए है, तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी। जब आपको पाई का मान 3.14 लेना है और रूट 1.04 का मान 1.02 लेना है। कहने का मतलब आपने देखा होगा बच्चों कि सड़क के किनारे जब काम चलता है ना, काम चला होता है, तो उसके साइड में ऐसे शंकु के आकार कैसे रखे हुए होते हैं, ऐसे इस तरह के रखे हुए होते हैं ना चारों तरफ।
तो वो कितने हैं, 50 हैं। उन 50 खोखले होते हैं, खोखले तो होते हैं अंदर से, ऐसे खोखले से रखे होते हैं, सड़क के किनारों पे रखे होते हैं, चारों तरफ जहां खड़ा हो जाता है खड्डे के चारों तरफ रखते हैं कर्मचारी, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं ना, वो वाले काम करने वाले, सड़क वाले। तो वो 50 दे रखे, उस 50 को हमें क्या करना है, उसके बाहरी भाग के, इस भाग के वक्रफल के क्षेत्रफल के क्या करना, पेंट करना। इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि इसका क्या निकालना, हमें वक्रफल के क्षेत्रफल जो 50 हमारे पास क्या खोखले शंकु, इनका क्या निकालना, वक्रफल के क्षेत्रफल। अब इनका निकालना तो बच्चों सबसे पहले हम एक का निकाल लेंगे, तो हम उसको 50 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 50 का आ जाएगा, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन दिया सेम वैसे ही। तो सबसे पहले यहां से आपको क्या दे रखा है, यहां पे एच का मान इसका दे रखा है, शंकु की ऊंचाई दे रखी है बच्चों आपके पास, एच का मान दे रखा है आपके पास 1 मीटर। लेकिन आपके पास जो त्रिज्या दे रखी है, व्यास है, ये टोटल व्यास कितना यहां से यहां तक का आपके पास 24 कितना है, सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। तो देखो आर बराबर कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ ऊंचाई मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, तो इसको भी किसमें बदलेंगे हम, मीटर में। तो 12 में किसका भाग लगा देंगे, 100 का, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.12 मीटर। तो आपके पास त्रिज्या आ गई और आपके पास क्या आ गई, शंकु की ऊंचाई आ गई। अब शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या आ गई है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे किसका मान चाहिएगा, एल का। तो यहां से हम निकालेंगे शंकु की तिरक ऊंचाई। तो शंकु की तिरक ऊंचाई निकालना जरूरी है बच्चों। तिरक ऊंचाई निकालेंगे तो आप जानते हो एल बराबर क्या होता है, रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर का मान आपके पास कितना है, ये रहा, आर के मान है आपके पास 0.12 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहां से आपके पास क्या आएगा, 12 का होल स्क्वायर कितना होता है बच्चों, तो यहां से हम जो 144 होता है, 12 का 144 यहां पे आ गया, कितना हो गया, डबल हो गया ना। तो यहां से हमारे पास कितना आएगा, टोटल 144 हो गया, 144 हो गया, जहां पॉइंट लगा तो यहां से हमारे पास कितना आएगा, पॉइंट आ गया है, तो ये आएगा 100, ये आ गया हद। तो 1 2 3, तो आपके पास आएगा 0.144, ये वाला आएगा, 0 पॉइंट कितना आएगा, 144 आएगा आपके पास। एक का स्क्वायर कितना, एक ही होता है, ठीक है। तो यहां से आपके पास देखो, आपको दे रखा कि 1.04 का मान कितना होगा, 1.02, कितना होगा, 1.02 होगा। तो यहां से हमारे पास सही तो है ना ये 40, सॉरी बच्चों, ये देखो 1 मिनट, यहां हमने क्या गलती की है, जो व्यास हमारे पास कितना है, 40 है सेंटीमीटर है, तो यहां से त्रिज्या हमारी आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। तो यहां से आप करोगे ये वाली, सॉरी यहां से आप थोड़ा सा इसको बदलाव करेंगे हम, ये आएगी 20 सेंटीमीटर, और यहां से 20 में आप भाग लगाओगे 100 का, तो 0 से 0 कट के आपके पास आएगा 0.2। तो यहां से आप लिखोगे तो यह आएगा 0.2 का होल स्क्वायर। तो यहां से आपके पास आएगा 0.2 का करोगे तो 0.04 प्लस 1, तो आपके पास इसको लिखोगे तो आपके पास आएगा 1.04, 1.04 आएगा। ये टोटल आप इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1.04, और 1.04 का मान आपके पास कितना दे रखा है, 1.02। तो इसका मतलब एल का मान आपके पास कितना आ गया, 1.02। देखो ये दे रखा है यहाँ पे, यहां से हमने रख लिया, तो यहां से एल का मान आ गया, एल का मान आ गया तो हम आसानी से हम निकाल सकते हैं। मैं यहां लिख देता हूं एल का मान, तो ये यहां लिख देता हूं, एल बराबर कितना आ गया, 1.02 मीटर। ये किस में आएगा बच्चों, मीटर में आएगा, ठीक है ना, यहां मीटर लगा देता हूं, ये मीटर में हो गया। तो यहां तक इसको शॉर्ट लीजिए, फिर इसका हम क्या निकालते हैं, वक्रफल के क्षेत्रफल निकालते हैं। तो अब देखिए आप, अब हम क्या निकालेंगे, एक खोखले, क्या निकालेंगे, खोखले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, पाई आर एल होता है। पाई का मान कितना लोगे आप, 3.14। आर का मान आपके पास कितना है, आर का मान अभी लगाना आपने 0.2, और अभी एल का मान कितना है, 1.02। तो यहां से देखो, जैसे पॉइंट उठाओगे तो 3.14 बटे में आ गया 100, यहां से उठाओगे तो आएगा 10, और यहां से उठाओगे तो आएगा आपके पास कितना, 100, ठीक है। अब ऊपर वाले को गुणा कर लो, तो यहां से 314 को 102 से गुणा करोगे तो 8 2 6, ठीक है, 0 0 0, यहां से आएगा 4 1 3, तो कितना आएगा 8 2, 10 के शून्य के 2 3। अब इसको 2 से और गुणा करना है, तो ये आ गया 8 2 16 असल की 1, 2 2 4 1 5 0 4 6।
आपके पास टोटल कितना आ गया 6 4 0 5 6 और ये कितना आ गया 1 2 3 4 5 कितने आएगी 1 2 3 4 5 तो 1 2 3 4 5 तो आपके पास आएगा 0.46405 क्या आएगा किसमें है मीटर में तो मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है ये वाला आ गया हमारे पास एक खोखले का। हमें तो कितने का निकालना 50 का निकालना कितना निकालना 50 का तो यहां से आप निकाल सकते हो 50 क्या देखो 50 खोखले शंकुओं का क्षेत्रफल। जब एक का निकालोगे तो आप 50 से उसे गुणा कर दोगे तो होगा 50 गुणा 0.6405 तो यहां से देखो जैसे गुणा करोगे तो यहां से देखो कितना हो जाएगा 5 से यहां से पॉइंट उठाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा पॉइंट उठाएंगे तो यह आएगा इसको मैं इधर लिख देता हूं इस डायग्राम को मिटा देता हूं या फिर यहीं लिख देता हूं कितना आएगा 50 गुणा 64056 बटे में कितना आएगा 1 2 3 4 5 एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब गुणा करो इसे 6 पंजे 30 असल की 3 50 25 और 3 28 असल की कितने आ गई 2 यहाँ आ गई 2 4 पंजे 20 असल की 2 6 पंजे 30 और 2 कितना हो गया 32 और बट्टे में आ गया कितनी बिंदु है 4 1 2 3 4 एक जीरो से एक जीरो और कट गया तो यहां से आपके पास कितना आएगा 32.028 मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास टोटल आएगा क्षेत्रफल कितना आएगा 32.028 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका 50 खोखले शंकुओं का आ गया। तो बच्चों तो अब देखिए बच्चों यहां तक तो ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे और क्या पूछा गया क्वेश्चन में यहां देखिए आप आगे देखिए क्या कहा गया कि यदि शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की दर क्या है 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की है। क्या बोला कि 1 मीटर स्क्वायर के कितने रुपए लगेंगे 12 लगेंगे। हमारे पास कितना है 32.028 मीटर इसका खर्चा बताना है। तो यहां तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो अब इसके आगे देखिए क्या करना है आगे वाले निकालेंगे। तो यहां से आप देखिए ये वाला क्षेत्रफल तो हमारे पास है ठीक है। यहां से आपको क्या दिया गया है आपको दिया गया है कि 1 मीटर स्क्वायर पेंट कराने का व्यय कितना है 12 रुपए है। हमें कितने पेंट करवाना हमें तो हमें करवाना है 32.028 मीटर स्क्वायर पेंट कराने का व्यय। तो कितना होगा 32.028 गुणा क्या कर देंगे 12 तो 12 से गुणा करेंगे तो यहां से गुणा कर लो 12 अंटे कितने होते हैं 96 12 अंटे 96 होता है ना असल की 9 12 दूनी 24 24 और 9 कितने होते हैं बच्चों 24 और 9 24 में से जोड़ो 9 तो 6 हो गया 30 33 असल की 3 आ गया यहाँ पे। अब पॉइंट 12 दूनी 24 असल की कितना हो जाएगा 2 12 दूनी 24 बाद 36 और 2 कितना हो गया 38 तो आपके पास कितना आ गया 384.336 रुपए लगेंगे। तो आपके पास टोटल खर्चा कितना आएगा 384.336 रुपए। ये हमारा उत्तर है टोटल। तो आज से बच्चों हमने इस प्रश्नावली को कंप्लीट कर दिया है तो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती तो आप कमेंट के माध्यम से बता देना तो आगे वाली क्लास को स्टार्ट करेंगे उससे पहले आपको बता देंगे। साथ में आपको इस क्लास को कम से कम क्या देखना 2 बार तो देखना ही है ताकि अच्छे समय साथ में आपको रफ रजिस्टर रखना है ताकि उसमें उतारते रहना है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे तो सभी को मैथ अंडर 16 की तरफ से धन्यवाद।